दोस्तों, टीएमसी का सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, उनको कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। और आपको बता दें कि कोर्ट ने उनके जो मकान में अतिक्रमण है उसको लेकर फटकार लगाई है और यूसुफ पठान को यह तक कहा है कि आप प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, क्रिकेटर हैं, लॉ मेकर हैं, आप ही यदि कानून तोड़कर इस तरह से अतिक्रमण करेंगे तो यह बड़े शर्म की बात है। लगता है इस टिप्पणी के बाद भी इन देश के जो नेता हैं, जो अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं, इनको कुछ सीख लेनी चाहिए। यूसुफ पठान टीएमसी से सांसद है और पूर्व क्रिकेटर है, लेकिन उनके अंदर का एरोगेंस देखिए कि वो कोर्ट को कह रहे हैं कि मैं इसके पैसे देने को तैयार हूं। अब आप समझिए करा क्या है उन्होंने। मामला असल में ये 2012 का है। यूसुफ पठान ने जो अपनी कोठी बनाई, ये कोठी वडोदरा में है और गुजरात के वडोदरा में ये कोठी बनाते समय उन्होंने क्या किया कि नगर निगम की बराबर में जो जगह पड़ी है, मतलब जो प्लॉट आपको अलॉट हुआ है, उसके अलावा जो आसपास खाली जगह है उसको भी बाउंड्री में अंदर कब्जा कर लिया और अपनी कोठी बीच में है, बाउंड्री को बढ़ाकर बना दिया। उनको लगता था कि सांसद है और उस समय वो क्रिकेटर थे, तो उनको लगा कि क्रिकेटर हैं, बड़ा फेमस है, मेरा नाम ऐसा है, कौन मुझे कुछ कहेगा। लेकिन जो आज की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्यों में सरकार हो, यह तय है कि उसमें किसी को भी छूट नहीं है। आपको एक याद होगा, मुझे एक किस्सा याद है। योगी आदित्यनाथ जी बाकायदा एक सभा में, गोरखपुर की वो सभा थी, जनरली छोटे बहुत लोकल लोग बैठे थे। रवि किशन वहां से सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं और बहुत लोकप्रिय कलाकार हैं वो। वहां पर सड़क बननी थी, सड़क का चौड़ीकरण होना था और सड़क के चौड़ीकरण में यह ध्यान में आया कि वहां रवि किशन जो है उनका रोड के किनारे मकान बना हुआ है, कोठी बनी हुई है। सोचिए वो सांसद हैं, बीजेपी की सरकार है, सड़क का चौड़ीकरण करने में उनकी जो बाउंड्री है वो ना भी तोड़ी जाती, रैंप ना भी तोड़ा जाता, और ऐसे अनेक मामले आए हैं जहां सड़क को ही मोड़ दिया गया है। लेकिन वहां इस बात की कतई लिहाज नहीं की गई कि प्रसिद्ध कलाकार, माननीय सांसद, और वो भी रूलिंग पार्टी का, और जहां योगी जी खुद रवि किशन से बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, लेकिन वो तोड़ा गया। और उसका जिक्र बाकायदा योगी आदित्यनाथ ने मजाकिये लहजे में किया कि हम यहां सड़क चौड़ी कर रहे थे, हमने रवि किशन को कहा भाई चौड़ी सड़क होनी है तो भाई आपका बंगला भी आ रहा है, तो फिर इन्होंने कहा ठीक है मैं अपना सीढ़ी तोड़ लेता हूं। यह बताने के लिए था योगी जी का कि भैया आप अगर सांसद हैं, माननीय मंत्री हैं, विधायक हैं, तो ये ना समझे कि आप कोई अतिक्रमण कर देंगे या सरकार को किसी विकास के काम में जरूरत है तो आप बीच में अड़ंगा बनेंगे। लेकिन जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं उनको अभी तक शायद ये आदत नहीं पड़ी कि उनको भी कानून के दायरे में रहना है। टीएमसी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इनके जहां जहां शासन है, आप देख लीजिए अखिलेश यादव के शासनकाल में क्या हाल था। उत्तर प्रदेश की सभी चौकियां, सभी थाने विशेष जाति के, विशेष धर्म के लोगों को इंचार्ज बनाया जा रहा था, बाकी कोई बोल नहीं सकता था। मुझे तो मुलायम सिंह का समय याद है। मुलायम सिंह के समय में, मैं नाम नहीं लूंगा, मुरादनगर के मेरे परिचित खूब अच्छे आदरणीय विधायक मंत्री बन गए और उस सरकार में मुलायम सिंह सीएम और उन्हीं का एक रिश्तेदार, रिश्ते में भांजा लगता था, वो एसएचओ वहां थाने में बना, मुरादनगर थाने में। और वो जो मंत्री महोदय थे मुलायम सिंह की सरकार में, वो उस एसएचओ का, थाना इंचार्ज का ट्रांसफर नहीं करा पाए। क्षेत्र की पब्लिक शिकायत करती थी कि ये अवैध कब्जे करवा रहे हैं जमीनों पर, गुंडों को पसरे दे रहे हैं, गुंडागर्दी रुक नहीं रही है, अपराध चरम पर है। लेकिन आप देखिए कि एक मंत्री होते हुए जब उन्होंने फोन किया तो ट्रांसफर नहीं हुआ। क्यों? आशीर्वाद उसके सर पे वो जो था सीधा शिवपाल यादव और मुलायम सिंह का था।
और इस तरह के हालात पूरे प्रदेश में थे। इसी तरह अब आप देखिए, टीएमसी के सांसद है यूसुफ पठान, इनको लगता है कि वेस्ट बंगाल में जो ममता दीदी कर रही है, टीएमसी का ठप्पा जिस पे लगा है, चाहे वो एक साधारण कार्यकर्ता है, मजाल नहीं है कि कोई पुलिस वाला उसको छेड़ दे। और इसी का फायदा उठाकर बड़ी संख्या में वहां बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए, म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या, वो आए, फर्जी दस्तावेज बनाए और टीएमसी के सदस्य बन गए। क्या करना है टीएमसी का सदस्य बनने में? 100 रुपए की पर्ची कटवानी है, कुछ रैली में चले जाना है, 10-20 लोगों को ले जाओ तो नेता बन गए। और जिस कम्युनिटी से वो हैं वहां कई तो निगम पार्षद बन गए। और इसलिए उनको लगता है कि कुछ भी करो, आपका कुछ होने वाला नहीं है, आप कानून से ऊपर है। लेकिन सौभाग्य से हमारे देश की जो न्यायपालिका है, अभी भी कुछ एक रेयर केसों की बात छोड़ दें तो न्यायपालिका न्याय करती है और फिर वो न्याय में चाहे किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति या कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, वो उसके साथ फैसला होता है। और इस मामले में भी यूसुफ पठान को जो चेतावनी देते हुए फटकार लगाई है, इस पर आपको बताएं, जितेंद्र प्रताप नाम के एक कार्यकर्ता है सामाजिक, उन्होंने बाकायदा एक्स पर पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, यूसुफ पठान के लिए, मैं जमीन पर कब्जा किया हूं, यह स्वीकार करता हूं और आज की बाजार कीमत चुकाने को तैयार हूं। मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए मेरे बंगले वाली यह जमीन, बंगले के पास वाली जमीन मुझे आवंटित की जानी चाहिए। इस पर न्यायमूर्ति मोना भट्ट वो क्या कहती हैं? उन्होंने कहा, आप अतिक्रमणकारी हैं, अभी भुगतान करने की तत्परता अवैध कब्जे को वैध नहीं बना सकती। आप एक सांसद हैं, लॉ मेकर हैं, आप जमीन पर कब्जा करने वाली मानसिकता कैसे रख सकते हैं? और आप भुगतान के लिए तब तैयार हुए हैं जब यह जमीन आपको खाली करने का नोटिस दिया गया, वरना आप पहले वडोदरा नगर निगम को कहते ये जमीन मुझे अलॉट कर दी जाए और मैं इसका बाजार कीमत देने को तैयार हूं। लेकिन आपने खाली जमीन देखी और कब्जा कर लिया। प्रसिद्धि या सार्वजनिक पद से छूट नहीं मिलती, वडोदरा नगर निगम को अतिक्रमण हटाना होगा। गुजरात उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है। और क्या इन्होंने कमाया है? आप सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि आप जब क्रिकेटर हैं या बॉलीवुड के कोई कलाकार हैं, ये सेलिब्रिटी होते हैं और इनके पास पैसे की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूसुफ पठान जो है, उसके पड़ोस वाली जमीन जब उसने अपनी कोठी बनाई थी उस समय खरीद नहीं सकता था, खूब खरीद सकता था। लेकिन मानसिकता नहीं है। मानसिकता में यह है कि हम कुछ भी कर लें, अवैध कब्जा कर लें, कोई छुड़ाने वाला तो है नहीं। इनको लगता है कि बड़े बड़े वकील खड़े कर देंगे कोर्ट में तो फिर हमारे ऊपर क्या कोई कुछ कर पाएगा। और इस चक्कर में इनके दिमाग में ये चीजें रहती है कि हम कानून से ऊपर है, हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी कर पाएंगे। लेकिन 2014 के बाद से कुछ चीजें बदली हैं। मैंने जैसा कहा, सुप्रीम कोर्ट के अगर कुछ केसों को छोड़ दें, भाई राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, ये बहुत बड़े लोग हैं, इन्होंने ये तो खुलकर कहते हैं कि सिस्टम हमारा है। बाकी मामलों को अगर आप देख लेंगे तो हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। और इसीलिए अब इस अतिक्रमण पर तय हो गया, कोर्ट का आदेश हो चुका है, तो निश्चित रूप से जुर्माना भरने की बात डिनाई हो गई है। मतलब ये नहीं कि आप कह रहे हो साहब मैं आज की कीमत दे दूंगा, ये नहीं चलेगा। निश्चित रूप से उस पर बुलडोजर एक्शन होने की अब तैयारी है। और ये अपने आप में टीएमसी समेत पूरी विपक्षी पार्टी के सांसदों, नेताओं को समझना है कि देश का माहौल अब बदला हुआ है, देश की जनता जागृत है, सोशल मीडिया का जमाना है। आप कुछ भी गलत काम करेंगे पूरे देश में वो फैलेगा और न्यायपालिका भी आपको चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी राहत नहीं दे सकती। तो भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है, ये वही संभव है। आप टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई कार्रवाई होती या अतिक्रमण छुड़ाने का काम उन राज्यों में नहीं देख सकते जहां ममता बनर्जी है या कांग्रेस की सरकार है, या कांग्रेस के किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई आप वहां नहीं देख सकते जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। यह कार्रवाई कहां हो रही है? जहां भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जब राज्य के चुनाव हो विधानसभा के, तो आप यदि देश से प्यार करते हैं और देश में शांति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस तरह का गुंडा तत्व आगे ना बढ़े, जमीनों से अतिक्रमण मुक्त हो, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता इसीलिए चुनती है।
आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें।